Welcome back, dear students. So we are into the part 2 of normal subgroups. जिन्होंने part 1 का वीडियो नहीं देखा है प्लीज उसे पहले देखिए, अदरवाइज ये वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। तो पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद ही आपको पार्ट 2 वाला वीडियो देखना है, यानी आज का वीडियो देखना है। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि व्हाट इज अ नॉर्मल सबग्रुप। नॉर्मल सबग्रुप के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है कि वो होता क्या है। अब उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है और उससे पहले कुछ रिजल्ट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द थ्योरम। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने प्रीवियसली देखा था प्रीवियस वीडियो में, सेकंड वाला देखते हैं। ये क्या बोलता है कि अगर नॉर्मल सबग्रुप का और कौन कौन से अलग से नाम है। जैसे जब आपकी एमसीक्यू टाइप की एग्जाम्स होती थी ना, तो उसमें ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती थी। ये छोटे छोटे जो नोट्स होते थे, रिजल्ट्स होते थे, अभी भी अगर फ्यूचर में कभी एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन होगी या एग्जाम्स होगी तो उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्मल सब ग्रुप के और कौन से दूसरे नाम है। इज ऑल्सो नोन एज, एक ऑप्शन ये दिया होगा, एक ऑप्शन ये दिया होगा, देन एक ये दिया होगा, देन या तो ऑल ऑफ देम या नन ऑफ दीज। इस टाइप के आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। सो यू शुड नो कि नॉर्मल सब ग्रुप के और दूसरे नाम क्या है। तो इट इज इनवेरिएंट सब ग्रुप भी बोला जाता है उसको सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप भी बोला जाता है और उसको नॉर्मल डिवाइजर ऑफ ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। ये आज दिन भर चलने वाला है, तो आई कैन नॉट हेल्प इट। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। देखो, हमने जब हमने नॉर्मल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था कि बेसिकली उसको क्या होना चाहिए, उसको एक सब ग्रुप होना चाहिए और कुछ कंडीशन थी। वो अगर वो प्रमोशन उसका हो जाता है, वो कंडीशन वो पार कर जाता है तो वो नॉर्मल बन जाता है। बट अगर कोई एबिलियन ग्रुप है तो उसके सब ग्रुप्स को बहुत ही बेनिफिट होता है, उनको बहुत फायदा होता है कि उन्हें कोई प्रमोशन की डिग्री लेनी नहीं होती है। ऐसे ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल बन जाते हैं। हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं होती है कि वो नॉर्मल है या नहीं। तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए कि अगर कोई हमारे पास एबिलियन ग्रुप है तो उसके सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल सब ग्रुप्स ही होंगे। वी डोंट नीड टू चेक इट ऑल। देन नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हमने जब सब ग्रुप पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि व्हाट इज अ ट्रिवियल सब ग्रुप। हमने देखा था कि कोई भी ग्रुप है, सपोज हमारे पास कोई ग्रुप जी है, तो उसके कोई सब ग्रुप हो या ना हो, दो सब ग्रुप तो जरूर होंगे जो होते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। एक होता है आइडेंटिटी, दूसरा होता है वो ग्रुप खुद, है ना। तो दो सब ग्रुप हमेशा होते ही है। तो बिल्कुल उसी तरीके से कोई भी ग्रुप के दो नॉर्मल सब ग्रुप हमेशा होंगे ही होंगे। और वो कौन से दो होंगे? यही दो ट्रिवियल सब ग्रुप्स। तो इनको क्या बोला जाएगा? जब वो सब ग्रुप की बात होती थी उनको हम ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते थे, अभी नॉर्मल सब ग्रुप की बात हो रही है तो अब इनको बोला जाएगा नॉर्मल ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स या फिर इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो क्या पता चला इससे हमें कि हर एक ग्रुप के दो नॉर्मल सब ग्रुप हमेशा होंगे। वो कौन से दो है? एक है सिंगलटन सेट आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ और दूसरा है वो ग्रुप खुद जी। अब जो ग्रुप्स जो ट्रिवियल नहीं है उनको क्या बोला जाता है? ऑब्वियसली नॉन ट्रिवियल। तो जो नॉन ट्रिवियल होंगे उनको बोला जाता है, मतलब जो इनके अलावा जो नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे, ग्रुप जी के तो बहुत सारे नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं, है ना। तो इन दोनों के अलावा जो होंगे उनको बोला जाएगा नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स। वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स। अब देखो, इसी ये नॉन ट्रिवियल से एक नई डेफिनेशन बनती है, वो होती है सिंपल सब ग्रुप। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज अ सिंपल सब ग्रुप। तो सिंपल सब ग्रुप वो होता है, अ ग्रुप इज सेड टू बी अ सिंपल सब ग्रुप इफ इट हैज नो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। मतलब ऐसा ग्रुप जिसके कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ना हो, मतलब सारे ट्रिवियल ही हो। मतलब जिस ग्रुप के सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो। कौन से दो? एक सिंगलटन सेट विद आइडेंटिटी एलिमेंट और दूसरा वो सेट खुद, वो ग्रुप खुद जी। तो ऐसे ग्रुप को बोला जाएगा सिंपल ग्रुप। ठीक है, समझ गया। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, एग्जाम में पूछा जाता है ये। एंड इट सेज दैट अ सब ग्रुप एन ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ G and G इनवर्स इक्वल टू n। तो इसका मतलब क्या है, पहले हम वो समझते हैं। थ्योरम क्या बोला जा रहा है थ्योरम में कि अगर कोई हमारे पास एक सब ग्रुप है
n, ठीक है, फिलहाल वो एक सब ग्रुप है। तो वो नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, जब इफ एंड ओनली इफ ये चीज ट्रू हो जाएगी, मतलब G इनवर्स विल बिकम इक्वल टू n व्हेन, बिकॉज ये इफ एंड ओनली इफ है, मतलब दो पार्ट में प्रूफ होगा, एक बार ये चीज गिवन होगी, दूसरी बार वही चीज हमें प्रूफ करनी होगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। पहले पार्ट में हम अज्यूम कर रहे हैं कि G इनवर्स इक्वल टू n है, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये इस बार सही है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना होगा, टू प्रूफ क्या होगा, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो सब ग्रुप है n, ये नॉर्मल सब ग्रुप है, टू प्रूव दैट n इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। और नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए हमने एक नोट देखा था, वो हमें यहाँ पर काम आएगा। उसमें हमें ये पता चला था कि अगर G इनवर्स ये जो सेट है, अगर वो n का सबसेट बन जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो n है इट इज नॉर्मल सब ग्रुप। ये हमने देखा था नोट में या रिजल्ट्स में, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो कि जब हम ये बात कर रहे हैं G इनवर्स, ये क्या होता है, G इनवर्स इज द सेट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ठीक है, जहां पर G है, कैपिटल G से आते हैं एलिमेंट्स, इस टाइप के कलेक्शन को हम बोलते हैं ये एक सेट है, ठीक है। तो अब हमें दिया हुआ है कि दो सेट इक्वल है। अगर दो सेट इक्वल है तो हमें ये पता है कि वो दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं, इजंट इट। मतलब क्या मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि देन G इनवर्स विल बी अ सबसेट ऑफ n, बिल्कुल हो सकता है। एंड वैसे ही मैं ये भी बोल सकती हूँ कि n इज अ सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। बट मैं दूसरा पार्ट नहीं लिखूंगी, बिकॉज मुझे उसका काम ही नहीं है, मुझे सिर्फ इसी का काम है, क्योंकि इसी से मुझे पता चल जाएगा, देखो ये चीज तो यही है सेम, इससे मुझे पता चल जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। एंड ये कहां से आया, बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन में ही दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप में, कि ये चीज ट्रू होती है कि जब भी G इनवर्स इसका सबसेट होता है तो n बिकम्स द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, बहुत इजी था। और जब भी एक पार्ट छोटा होता है तो दूसरा पार्ट बहुत लेंदी होता है, तो अब कॉन्वर्स पार्ट थोड़ा लेंदी होने वाला है। लेट अस सी द कॉन्वर्स पार्ट ना। कॉन्वर्सली, तो कॉन्वर्स पार्ट में क्या हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा। पहले हमने अज्यूम किया था कि G इनवर्स इक्वल टू n है, इस बार उल्टा होगा। इस बार हम ये अज्यूम करेंगे कि हमें दिया हुआ n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, एंड हम ये प्रूफ करेंगे कि G इनवर्स इक्वल टू n। और आपको पता है दो सेट, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। मतलब क्या प्रूफ करना है, कि दोनों एक दूसरे के सबसेट्स है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। अब बिकॉज ये नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन वी नो दैट G इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ n, ये तो डेफिनेशन ही है। तो इसका मतलब एक पार्ट तो आसानी से मिल गया हमें, यहाँ पर हमें दोनों चीजें प्रूफ करनी थी, इज अ सबसेट ऑफ n एंड n इज अ सबसेट ऑफ G इनवर्स। तो ये चीज तो हमें डायरेक्टली मिल गई बाय डेफिनेशन कि ये चीज ट्रू है। तो इसको बोल देंगे हम पार्ट ए, या इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। अब बचा क्या है, हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि n इज अ सबसेट ऑफ ये नया सेट, ये दूसरा सेट G इनवर्स, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। अब हम ये नई स्टेप है, इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक स्टार मार्क दिया है। ये आपको याद रखनी है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। नाउ हमें पता है कि G बिलोंग्स टू G, ठीक है। अगर G कैपिटल G में है तो उसका इनवर्स भी होगा। बाय इनवर्स प्रॉपर्टी वी कैन से दैट G इनवर्स बिलोंग्स टू G, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे ये बताओ कि हम बोल रहे हैं ये वाली जो चीज है G इनवर्स बिलोंग्स टू इज अ सबसेट ऑफ n, इट इज ट्रू फॉर ऑल G, ठीक। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि G के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारों के लिए ये चीज ट्रू होगी। कौन सी चीज, वो एलिमेंट इंटू n इंटू उसका इनवर्स विल बी अ सबसेट ऑफ n। तो अगर हम यही चीज अभी G इनवर्स के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि G इनवर्स भी तो G में है, तो ये चीज अगर हम इसके लिए अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो एलिमेंट इंटू n इंटू उसी एलिमेंट का इनवर्स, ठीक है। दिस शुड बी अ सबसेट ऑफ n। ये कैसे मिला, ये दोनों को कंबाइन करके हमें ये चीज मिली है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट G इनवर्स तो एज इट इज रहेगा n, G इनवर्स का इनवर्स क्या बन जाएगा G। नाउ दिस इज अ सबसेट ऑफ n, इतना मिल गया हमें। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए n इज अ सबसेट ऑफ दिस थिंग। तो यहां से हमें सिर्फ n बचना चाहिए, ऐसे कुछ करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या ना है, मल्टीप्लाई
फ्रॉम दिस साइड अगर मैंने यहाँ पर g से मल्टीप्लाई किया और इस साइड से g इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये वैनिश हो जाएगा और ये वैनिश हो जाएगा। बट हम मैथ्स में कोई भी चीज करते तो दोनों साइड पर करना होता है। दैट मीन्स व्हाट कैन आई डू इज, मैं यहां से इसको g से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ऑलरेडी मेरे पास है दिस टर्म, और इस साइड से g इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा g इनवर्स। ठीक है, क्या किया है, लेफ्ट साइड से g से मल्टीप्लाई किया है एंड राइट साइड से g इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या फायदा हुआ, नाउ सी व्हेन यू यूज एसोसिएटिविटी, ये टर्म मिलकर क्या बन जाएगी, ये दोनों बनाकर ये दोनों बन जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, वैसे ही ये दोनों बन जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ बचेगा सिर्फ n एंड आई एम गेटिंग n इज अ सबसेट ऑफ g इनवर्स, एंड यही तो चाहिए था भैया, ये देखिए हमें यही चाहिए था। सो वी हैव रीच्ड द पॉइंट। तो इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन बी। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को अगर कंबाइन किया, सो आई कैन राइट फ्रॉम ए एंड बी, दो सेट एक दूसरे के सबसेट्स हैं, इसका मतलब वो दोनों इक्वल ही होंगे। दैट मीन्स आई कैन राइट ओवर हियर दैट g इनवर्स इज इक्वल टू n फॉर ऑल g बिलोंग्स टू कैपिटल G। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो कन्वर्स पार्ट भी यहाँ प्रूव हो चुका है एंड आई होप आई हैव मेड दिस थ्योरम इजी फॉर ऑल ऑफ यू। एंड आई ऑल्सो नो कि आज बहुत सारा डिस्टर्बेंस था आज की वीडियो में, बट आई एम रियली सॉरी, आई कुड नॉट हेल्प इट बिकॉज मैंने काफी वेट किया कि मैं थोड़ा लेट वीडियो बनाऊंगी, बट ये कंटिन्यूसली चालू है, कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा है, तो आई कैन नॉट हेल्प इट। सो इसके बाद हम और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करने वाले हैं एंड सो फॉर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिएगा बिकॉज जैसे ही वीडियो आएंगे तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। सो दैट विल बी गुड फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए।